दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं अगस्त 2024 में रिलीज हुई 8 ऐसी सीरीज को जिनमें से कुछ काफी बढ़िया थी तो कुछ बस डिसेंट थी, लेकिन वो डिसेंट सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है 11-11। इस सीरीज के अंदर दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं, एक पास्ट वाला और एक प्रेजेंट वाला। अब प्रेजेंट वाला पुलिस वाला एक वॉकी टॉकी से किसी तरह से 11:11 पर पास्ट वाले पुलिस वाले से कनेक्ट हो जाता है। मतलब कि प्रेजेंट वाला पुलिस वाला एक वॉकी टॉकी से पास्ट वाले पुलिस वाले से बात कर सकता है। तो फिर ये दोनों एक केस को सुलझाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन भाई बीते हुए पास्ट में कोई बदलाव लाने से प्रेजेंट में क्या कुछ फर्क पड़ता है और पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन एक वॉकी टॉकी से कैसे जुड़ी हुई है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो अगर आपको कोई टाइम ट्रेवल वाली मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बनी सीरीज देखना पसंद आता है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। ये सीरीज आपको ZEE5 पर देखने मिल जाएगी, जिसके 40 से 45 मिनट के 8 एपिसोड है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है बृंदा। ओरिजिनली ये एक तेलुगु सीरीज है, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक दिन एक आदमी को नाले में एक डेड बॉडी दिखती है। तो फिर वहां पर पुलिस आती है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन भी होती है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो उस केस को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहता होता है और एक सुसाइड दिखाकर बंद कराना चाहता होता है। लेकिन उस पुलिस स्टेशन की एक लेडी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो भाई उस मरने वाले ने सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था, और अगर मर्डर हुआ था तो उसका किलर कौन है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये वाली सीरीज सोनी लिव पर देखने मिल जाती है, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट तक का है। बात करते हैं अगली सीरीज की, जिसका नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक। इस सीरीज की कहानी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जहां पर दिखाया जाता है कि इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती है। तो अब उस प्लेन को हाईजैक किसने किया, क्यों किया, कैसे किया और हाईजैकर्स के क्या मांगे हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है। तो अगर आपको प्लेन हाईजैकिंग वाली मूवीज और सीरीज देखना पसंद आता है और ऊपर से ट्रू इवेंट के ऊपर बेस्ड हो तो ये सीरीज आपके लिए रिकमेंडेड है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाती है, जिसमें 6 एपिसोड है और उन 6 एपिसोड की लेंथ 30 से 50 मिनट के बीच की है। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है बैड कॉप। मूवी के अंदर 2 जुड़वा भाइयों की कहानी देखने मिलती है, जिसमें से एक पुलिस वाला होता है और एक चोर होता है। अब जो चोर होता है वो एक दिन चोरी करने के चक्कर में जाने माने जर्नलिस्ट के मर्डर केस में किसी तरह से फंस जाता है। तो अब आगे जो कुछ भी होता है, जितने भी ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ता है। ये सीरीज Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जिसके 8 एपिसोड है और जिनकी लेंथ 30 से 35 मिनट तक की है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है मुर्शिद। इस सीरीज के अंदर मुर्शिद नाम के एक गैंगस्टर के अराउंड कहानी घूमती है। मुर्शिद कई साल पहले गैंगस्टर हुआ करता था और पूरे मुंबई में उसका दबदबा था, लेकिन उस समय पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुर्शिद ने गैंगस्टरबाजी करना छोड़ दिया होता है। पर एक दिन मुर्शिद के लड़के को कोई ड्रग डीलिंग में फंसा देता है, तो उसके कारण मुर्शिद वापस लौट आता है। तो अब मुर्शिद अपने लड़के को छुड़ाने के लिए किस गैंगस्टर से दुश्मनी मोड़ लेता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आपको गैंगस्टर ड्रामा सीरीज देखना पसंद आता है तो ये सीरीज आपके लिए वन टाइम वॉचेबल है, और ये वाली सीरीज ZEE5 पर देखने मिल जाती है, जिसके आधे घंटे के 7 एपिसोड है। बात करते हैं अगली सीरीज की, जिसका नाम है शेखर होम। इस सीरीज के अंदर 90s का दौर दिखाया जाता है और लोनपुर नाम के एक छोटे से सिटी की कहानी दिखाई जाती है। अब उस सिटी में शेखर नाम का एक डिटेक्टिव होता है और वो उस सिटी के छोटे मोटे केसेस और उसके पीछे की मिस्ट्री को सोल्व करता रहता है। तो शेखर को कैसे कैसे केसेस मिलते हैं और वो उसे सोल्व कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये सीरीज जियो सिनेमा पर देखने मिल जाती है, जिसके 6 एपिसोड है और जिनकी लेंथ 40 मिनट के आसपास की है। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है कैडेट्स। इस सीरीज के अंदर AFA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां पर 4 कैडेट्स आर्मी की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो उन चारों की ट्रेनिंग कैसी होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आपको आर्मी के ऊपर बनी सीरीज देखना पसंद आता है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। मुझे ये सीरीज वन टाइम वॉचेबल लगी थी। ये सीरीज जियो सिनेमा पर देखने मिल जाती है, जिसमें आधे घंटे के 8 एपिसोड है। बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की, जिसका नाम है ब्रेथलेस। इस सीरीज के अंदर स्पेन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर मेडिकल की एक टीम कैसे अपना काम करती है और काम करने के दौरान यानी कि ऑपरेशन, सर्जरी या फिर एक्सीडेंट के केस में कैसी कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आपको मेडिकल ड्रामा वाली सीरीज देखना पसंद आता है तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, पर इस सीरीज को देखने से पहले एक बात अपने दिमाग में घुसा कर जाना कि इस सीरीज में बोल्ड सीन और कुछ हॉट सेक्स सीन देखने मिल जाते हैं, जिसमें
में कुछ तो ओपनली दिखाए गए हैं। और ये वाली सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाती है, जिसमें 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड है। तो अब इस लिस्ट में मैं एक बोनस मूवी ऐड करना चाहूंगा, जिसका नाम है तिगड़म। और अगर आप कोई फील गुड मूवी की तलाश में हो तो ये मूवी भाई आपके लिए मस्ट वॉच है। इस मूवी के अंदर पहाड़ियों के बीच सुखताल नाम के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर प्रकाश नाम के एक पिता की कहानी देखने मिलती है। अब प्रकाश अपना गांव के किसी होटल में काम कर रहा होता है, लेकिन किसी कारण से वो होटल बंद होने वाला होता है। तो फिर गांव में दूसरा कोई काम ना मिलने पर प्रकाश को सिटी में जाना पड़ता है। लेकिन प्रकाश के 2 बच्चे होते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उसके पापा उसे छोड़कर काम करने जाए। तो अब ये 2 बच्चे अपने पापा को सिटी में जाने से रोकने के लिए जो कुछ भी करते हैं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। और भाई सच बताऊं तो ये मूवी साइलेंटली हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखा कर जाती है, और इसी वजह से मैं ये मूवी देखने के लिए आपको फुल्ली रिकमेंड भी करता हूँ। तो भाई ये थी मेरी अगस्त वाली रिकमेंडेशन लिस्ट। इन सारी सीरीज में से आपने कौन कौन सी देखी है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी और भी रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।